तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप यानी कि सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और बारी बारी से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी को। वहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, न्यू अप टू डेट मिलता रहेगा वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, डैश माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई कह रहा है ना, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि सबसे छोटी इकाई। और सबसे छोटी इकाई जो होता है माप का वो होता है यानी कि रेजोल्यूशन होता है। क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है रेजोल्यूशन, ए में कह रहा है रेजोल्यूशन, बी में संवेदनशीलता नहीं होता, नहीं सटीकता होता, नहीं उत्पादकता होता। ये जो होता है दोस्तों यानी कि रेजोल्यूशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक उपकरण की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? संवेदनशीलता की इकाई, ठीक है। संवेदनशीलता की इकाई हमसे यानी कि पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि संवेदनशीलता का इकाई जो होता है यानी कि वो हमको बताना है। और संवेदनशीलता को जो इकाई होता है यानी कि ओम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है? ओम प्रति वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ओम प्रति वोल्ट। ए में है वोल्ट ओम नहीं होता है, वोल्ट प्रति ओम नहीं होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ओम प्रति सेकेंड भी नहीं होता है। ये जो होता है दोस्तों ओम प्रति वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग के लिए कह रहा है ना, कंट्रोल स्प्रिंग के लिए। और दोस्तों यानी कि कंट्रोल स्प्रिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। और कंट्रोल स्प्रिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फास्फर ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं। किसका? फास्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फास्फर यानी कि ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। ए में कह रहा है इस्पात का प्रयोग नहीं करते, नहीं नाइक्रोम का, नहीं चांदी का। जो प्रयोग किया जाता है फास्फर ब्रॉन्ज का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि सूचक उपकरणों में यानी कि संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल होता है, ठीक है। यानी कि सूचक उपकरण में कह रहा है और सूचक उपकरण में संकेतक को चलाने के लिए जो बल होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों ये जो बल को कहते हैं यानी कि विक्षेपण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण बल कहते हैं, ठीक है, विक्षेपण बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? विक्षेपण बल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में है नियंत्रण बल। तो नियंत्रण बल इसको नहीं कहा जाता है, चलाने वाले बल को। और मंदक बल भी नहीं कहा जाता है, नहीं विकर्षण बल भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसको यानी कि ओनली फॉर विक्षेपण बल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदक प्रणाली कौन सा है? ठीक है, सबसे उपयोगी और सबसे बड़ी कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि बड़ी वाला हमको पहचानना है। यानी कि सबसे बड़ा कौन जो होता है यानी कि अवमंदक प्रणाली, वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि सबसे बड़ा जो होता है यानी कि भंवर धारा होता है। क्या होता है? यानी कि भंवर धारा अवमंदक प्रणाली होता है, ठीक है। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली होता है, ठीक है। अवमंदक यानी कि प्रणाली होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ए में है वायु घर्षण इससे छोटा होता है, ठीक है, भंवर धारा से। और स्प्रिंग नियंत्रण भी छोटा होता है, तरल घर्षण भी छोटा होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है भंवर धारा प्रणाली होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवीय गलतियों के कारण होने वाली मुख्य त्रुटि है। तो दोस्तों यानी कि मानवीय गलती वाला कह रहा है, ठीक है। और मानवीय गलती के कारण जो त्रुटियां होती है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि उस त्रुटि को जो कहा जाता है वो संकल त्रुटि कहा जाता है। क्या? सकल त्रुटि कहा जाता है, संकल त्रुटि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? संकल त्रुटियां। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। यानी कि मानव द्वारा जो गलती होता है उसे यानी कि संकल त्रुटि कहते हैं। बी में उपकरण त्रुटि नहीं करेंगे, उपकरण त्रुटि उसको कहेंगे जो उपकरण जो यंत्र के द्वारा यानी कि त्रुटियां होगी उसको कहेंगे, ठीक है। प्रेक्षणीय त्रुटियां भी नहीं कहेंगे, नहीं सिस्टमैटिक त्रुटियां कहेंगे, ठीक है। ये जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उपकरणों में उपयोग किए जाने वाली अस्थायी चुंबक आमतौर पर बने होते हैं, ठीक है। अस्थायी चुंबक क्या कह रहा? अस्थायी कह रहा और अस्थायी नहीं कह रहा। और दोस्तों यानी कि अस्थायी चुंबक जो बना होता है दोस्तों यानी कि इस्पात से बना होता है। किससे? यानी कि
इस्पात से बना होता है, एल्निको से भी बना होता है, ठीक है, ये दोनों से बना होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे एल्निको मानना है। क्या मानना है? एल्निको मानना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों, कच्चा लोहा से यानी कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ये तो गलत हो गया, मिश्र धातु से भी समझिए अस्थायी चुंबक ही बनाया जाता है, लेकिन अल्निको से ओनली फॉर जो है यानी कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर अल्निको ऑप्शन में नहीं रहता तो वहाँ पे जो टिक करते यानी कि इस्पात टिक करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार का मीटर केवल दृष्ट धारा के माप के लिए उपयुक्त है? देखिए दृष्ट धारा के लिए कह रहा है, ओनली फॉर डीसी के लिए, ठीक है। और दोस्तों यानी कि डीसी के लिए जो मापेंगे, ठीक है, एक हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कुंडली जिसमें आ जाएगा ना, जिसमें कुंडली आ जाएगा समझिएगा यानी कि डीसी को मापन करेगा, ठीक है। जिसमें कुंडली आ जाएगा वो डीसी को माप करेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है चल लोह प्रकार, तो ये तो नहीं होगा। ये जो होगा दोस्तों चल कुंडली प्रकार, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। जब कुंडली प्रकार आ गया तो यानी कि ये डीसी को मापेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एमीटर में शंट का कार्य क्या है, ठीक है ना। एमीटर में जो शंट होता है उसका मेन कार्य क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कार्य एमीटर की संवेदनशीलता को घटाता है, तो घटाता तो नहीं है भाई। ये जो इसमें यानी कि मेन कार्य है शंट का, वो धारा को बाईपास करता है, ठीक है ना। सी में कार्य एम्पियर का प्रतिरोध बढ़ाना, एम्पियर का प्रतिरोध भी नहीं बढ़ाता है, एमीटर की संवेदनशीलता को भी नहीं बढ़ाता। ये जो काम करता है यानी कि धारा को बाईपास करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, किसी आदर्श एमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः होता है। किसका कार्य? पहले कार्य एमीटर का, है ना। एमीटर का पहले कार्य है, एमीटर का हमको बताना है, उसके बाद यानी कि वोल्ट मीटर का बताना है, ठीक है, वोल्ट मीटर का। तो देखिए एमीटर का जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो एमीटर का ये होता है यानी कि शून्य होता है, ठीक है ना। आदर्श की बात किया जाए शून्य होता है, जबकि वोल्ट मीटर का यानी कि अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? शून्य अधिकतम। ए में कार्य शून्य 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 नहीं होगा, बी में कार्य शून्य अधिकतम, क्या कार्य? शून्य अधिकतम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि शून्य अधिकतम, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि तापयुग्म का उपयोग करते हुए वोल्टता डैश का मापन करता है, ठीक है। तापयुग्म का कार्य है। और दोस्तों तापयुग्म का उपयोग करते हुए वोल्टता जो मापता है ये यानी कि आरएमएस वैल्यू मापता है। क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है, आरएमएस वैल्यू को मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आरएमएस वैल्यू करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ए में कहा शिखर मान को नहीं मापता, नहीं औसत मान को मापता, नहीं शिखर से शिखर तक मान को मापता। ये जो मापता है ओनली फॉर आरएमएस मान को मापता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च एसी विभव माप सकते हैं, यानी कि उच्च एसी कह रहा है, ठीक है ना। उच्च एसी जो मापेगा दोस्तों, कौन सा यंत्र मापेगा वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि एसी को जो मापन करता है स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर मापन करता है। क्या होता है? ठीक है, स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर मापन करता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर मापन करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है चलो लो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर नहीं मापेगा, कुंडली ओनली फॉर डीसी को मापेगा, गर्म तार भी नहीं मापेगा। ये जो मापेगा दोस्तों यानी कि स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर, जबकि गर्म तार एसी और डीसी दोनों को मापता है, ठीक है ना। तो यानी कि एसी वाला ही हमसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाई जाती है, यानी कि वोल्ट मीटर की सीमा को कैसे बढ़ाएंगे वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि वोल्ट मीटर को सीमा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि सीरीज में मल्टीप्लायर लगाएंगे। क्या करेंगे? सीरीज में यानी कि मल्टीप्लायर को जोड़ा जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लायर को यानी कि जोड़ा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, यानी कि सीरीज में मल्टीप्लायर लगाकर इसको वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बी पढ़ लेते हैं। बी में शंट में मल्टीप्लायर जोड़कर, तो शंट में मल्टीप्लायर नहीं जोड़ा जाता है, श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। श्रेणी में कैपेसिटर जोड़कर यानी कि इसको सीमा को नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं श्रेणी में स्टॉक को लगाकर इसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर समानांतर में मल्टीप्लायर अगर जोड़ा जाता तो वहाँ पे क्या होता दोस्तों? वो एमीटर हो जाता, लेकिन वोल्ट मीटर में श्रेणी में लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, तारों के विद्युतरोधी प्रतिरोधों को मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या है, ठीक है। प्रतिरोध कह रहा है, विद्युतरोधी कह रहा है। और यानी कि विद्युतरोधी जो मापा जाता है, ठीक है, ये मेगर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा, है ना। ऑप्शन किस में दिया? ए में विस्थापन बीज के द्वारा नहीं, इसके द्वारा ज्ञात प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर के द्वारा प्रतिरोध असिस्टेंट वोल्ट मापा जाता है, इसके द्वारा जो है यानी कि अज्ञात विद्युतरोधी प्रतिरोध मापा जाता है मेगर के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, मेगर में नियंत्रित टॉर्क निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रित टॉर्क, ठीक है। और नियंत्रित टॉर्क जो होता है किसके द्वारा प्रदान करते हैं?
तो दोस्तों यानी कि नियंत्रित टॉर्क जो है, नियंत्रित टॉर्क जो प्राप्त किया जाता है कॉइल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कॉइल के द्वारा, ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा। आप लोग इस दोनों में कन्फ्यूज रहता है, ठीक है ना, तो है स्प्रिंग यानी कि एग्जाम में जाके नहीं लगाना है, ये जो प्राप्त किया जाता है यानी कि ओनली फॉर कॉइल के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कॉइल सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बी में दिया है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नहीं एडी करंट के द्वारा, ठीक है, और नहीं स्प्रिंग के द्वारा, कॉइल के द्वारा यानी कि नियंत्रित टॉर्क को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, मेगर का ऑपरेटिंग सिद्धांत को मापना है, यानी कि मेगर जो ऑपरेटिंग सिद्धांत है किसको मापना है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो मापता है यानी कि ए में कह रहा है, यानी कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज, नहीं भाई इसको नहीं मापता है, करंट को भी नहीं, डीसी वोल्टेज के साथ लीकेज रेजिस्टेंस, जब भी लीकेज रेजिस्टेंस हुआ तो यानी कि ये क्या करेगा, यानी कि ये मापता है मेगर का, यानी कि यही वर्क ही है, ठीक है ना, मेगर का वर्क ही है, यानी कि प्रतिरोध को मापता है, ठीक है ना, विद्युतरोधी प्रतिरोध को मापता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मापता है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है, डायनेमोमीटर, और ये जो मापता है दोस्तों आपको यानी कि एसी को भी मापता है, ठीक है, मेजर करता है, और यानी कि डीसी को भी मेजर करता है, तो दोनों को मेजर करता है, एसी को भी मापता है भाई, डीसी को भी मापता है, और सी में दिया ए और बी दोनों। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि एसी और डीसी दोनों को ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मापता है, ठीक है ना, मेजर करता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मापता है, तो दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, तो एसी को भी मापता है, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, एसी को भी मापता है और डीसी को भी मापता है, ठीक है ना, दोनों को मापता है। तो दोनों जो ऑप्शन दिया है, ए में एसी भी है और डीसी भी है, तो ये जो यानी कि एसी और डीसी दोनों जो दिया है ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि हिस्टेरेसिस और भंवर धारा ठूठिया निम्न में से न्यूनतम होती है, यानी कि न्यूनतम जो होता है किसमें होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम जो होता है, क्योंकि न्यूनतम का मतलब यही ना हुआ सबसे कम, और सबसे यानी कि कम जो होता है डायनेमोमीटर माप यंत्र में होता है, ठीक है, डायनेमोमीटर माप यंत्र में होता है, ठीक है, माप यंत्र में होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है एमआई माप यंत्र में, एमआई माप यंत्र में नहीं होता है, नहीं एमसी में होता है, नहीं एनर्जी मीटर में होता है, ये जो होता है दोस्तों डायनेमोमीटर में होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एसी फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है यानी कि ऊर्जा को जो यानी कि स्टोर करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करता है, सॉरी, जो रिकॉर्ड जो करता है दोस्तों ये यानी कि रिकॉर्ड करता है किलोवाट घंटा में, ठीक है, किलोवाट आवर में रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किलोवाट घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसी के लिए तो ये विख्यात ही है किलोवाट घंटा। बी में करा हर्ज में, नहीं भाई, हर्ज में भी नहीं, वाट घंटा में भी नहीं, ये जो रिकॉर्ड करता है किलोवाट घंटा में, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एसी ऊर्जा मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है। एसी ऊर्जा मापने वाले मीटर को, जब ये देखिए ऊर्जा आया ना तो उसमें यानी कि समझिए किलोवाट घंटा का इसमें यानी कि जिक्र हो रहा है। जब ये जिक्र हो रहा है तो ये किस चीज़ का है, तो एनर्जी मीटर का है, ठीक है, इसका है एम्पियर आवर मीटर इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एम्पियर आवर मीटर। एम्पियर आवर मीटर किस में दिया हुआ है, वाट, क्या दिया हुआ है दोस्तों, एम्पियर आवर मीटर, वाट आवर मीटर, ठीक है, सॉरी किलो वाट है तो समझिए वाट आवर मीटर होगा, है ना, एम्पियर नहीं होगा, क्योंकि वाट देखिए किलो वाट घंटा होता है ना, तो वाट घंटा का मतलब किलो वाट घंटा हुआ, समझे, इसीलिए वाट आवर मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में कर एमीटर, एमीटर नहीं होगा, नहीं इंडक्शन मीटर होगा। करेक्ट आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, एकीकृत उपकरण, ठीक है। और दोस्तों एकीकृत उपकरण की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एकीकृत उपकरण जो है यानी कि एनर्जी मीटर है, क्या है, एनर्जी मीटर है, ठीक है ना, एनर्जी मीटर है। और दोस्तों इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है एनर्जी मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सारे प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा यानी कि प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी मिल जाएगा, उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। तो आप लोग उसमें यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें यानी कि ज्वाइन होने से ये फ़ायदा है दोस्तों, आप लोगों को यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सभी टिप्स आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।